हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। आज हम आपको फ्लोर मिल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के ऊपर सारी जानकारी देंगे कि कैसे आप फ्लोर की मैन्युफैक्चरिंग करके इससे बहुत ही अच्छा मुनाफा अर्न कर पाओगे। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि क्या बिजनेस रिसर्च, कितनी मशीनरी, कौन से टाइप्स के फ्लोर की मैन्युफैक्चरिंग आप कर सकते हो, कितने इन्वेस्टमेंट के साथ आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर पाओगे, कौन से रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, कैसे आप कस्टमर्स को टारगेट करें, कितने एरिया और मैन पावर के साथ आप इस बिजनेस को रन कर पाओगे, कितना प्रॉफिट आप अर्न कर पाओगे, कौन से लाइसेंसेस की ज़रूरत पड़ने वाली है और क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यूज़ करें जिससे आपका ये बिजनेस बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सके। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या बिजनेस रिसर्च करना ज़रूरी है। कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले जो भी प्रोडक्ट की आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो उस चीज़ की डिमांड, सप्लाई, प्राइस, क्वांटिटी और क्वालिटी, ये 5 चीज़ों की जानकारी आपको ले लेनी चाहिए मार्केट से, क्योंकि जो ऑलरेडी कॉम्पिटिटर्स हो गए आपके फ्यूचर में वो ऑलरेडी इस बिज़नेस को चला रहे हैं और आपको उनसे जानकारी लेनी चाहिए कि कितनी डिमांड है। जो भी लोकल एरिया, आपका जो लोकल एरिया है वहाँ पे कितनी डिमांड है इस प्रोडक्ट की, कितना सप्लाई हो रहा है, क्या प्राइस पे वो लोग सेल कर रहे हैं, क्या क्वालिटी का वो लोग प्रोडक्ट बना के सेल कर रहे हैं और कितनी क्वांटिटी के प्रोडक्ट्स की पैकिंग और आगे सप्लाई कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों की एक प्रॉपर बिजनेस रिसर्च करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। और उसके बाद आपको एक आइडिया आ जाएगा कि जिससे आप एक बिजनेस प्लान बना सके कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है इस बिजनेस में, कितने लोन के लिए अप्लाई करना है, कितनी मशीनरीज की ज़रूरत पड़ेगी, कितना प्रोडक्शन कॉस्ट पड़ेगा। तो इन सारे चीज़ों का आपको एक बिजनेस प्लान बनाना होगा उसके बाद, और इन सारी चीज़ों के बाद आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले जान लेते हैं अब टाइप्स ऑफ फ्लोर के कौन से टाइप के आटे हैं वो आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो आपकी इस फैक्ट्री में। आप कॉर्न फ्लोर, ग्राम फ्लोर मतलब कि बेसन, सूजी, आटा, मैदा और ऐसे कई अलग अलग फ्लोर्स की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, जैसे ज्वार का आटा है, बाजरी का आटा है। तो ये सारी चीज़ें आपके बिजनेस प्लान और बिजनेस मॉडल पर डिपेंड है और आपके लोकल एरिया में डिमांड की कौन से फ्लोर की ज़्यादा है उस हिसाब से आपको परसेंटेज भी सेट करना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट आप कितना मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों की आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। अब बात करते हैं रॉ मटेरियल्स की। तो वीट, ग्राम दाल, मेज़ और बहुत अलग अलग आपको दाल और बाकी चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी। वो डिपेंड करेगा कि आप कितने रॉ मटेरियल्स का यूज़ कर रहे हैं और कौन से टाइप्स के फ्लोर की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैंने जैसा आपको पहले बताया आपके बिजनेस प्लान और बिजनेस मॉडल पर डिपेंड है कि उस हिसाब से ही आपको रॉ मटेरियल्स भी परचेस करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं मशीनरी की। तो बकेट एलिवेटर, रील मशीन्स, रोटेटरी सेपरेटर विथ एस्पिरेशन चैनल, स्क्रॉर मशीन विथ एस्पिरेशन चैनल, इंटेंसिव डैम्पनर, रोटोमीटर एंड डी स्टोनर, इंडेंट सिलेंडर, स्क्रू कन्वेयर, वी ग्रूव पुलीज, couplings, V belts, weighing scale, dust cyclone, LP fan for cleaning, magnet and silogate, roller mill body, roll grooving and spindle cutting और प्यूरीफायर एंड सुपर साइक्लोन। तो ये सारी मशीनरीज की आपको ज़रूरत पड़ेगी और अगर आप मैनुअल पैकिंग करते हैं तो आपको लेबर्स ज़्यादा लगेंगे, जिसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। और अगर ऑटोमेटिक मशीन्स आप परचेस करते हैं तो आपको पैकेजिंग मटेरियल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें आप अलग अलग जो पैकेजिंग स्टाइल्स है उसे सेट करके उसकी पैकिंग कर पाओगे। तो इन सारी मशीनरीज आपको खरीदनी पड़ेगी और ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड है कि आपको सेमी ऑटोमेटिक या फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन परचेस करनी है, कितने प्रोडक्शन कैपेसिटी की मशीनरीज परचेस करनी है। तो इन सारी चीज़ों पे आपका इन्वेस्टमेंट का जो कैपिटल है वो भी डिपेंड करेगा। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो 3 से 8 लाख रुपए लगा के आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही स्मॉल स्केल बिजनेस का इन्वेस्टमेंट हमने बताया है।
जो अगर आपको इससे लार्ज स्केल पे भी वर्क करना है तो उस हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट कैपिटल डिफर कर देगा। और ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड है कि आप कौन से टाइप्स की मशीनरीज यूज़ कर रहे हैं, कितना डाइवर्सिफाई कर रहे हैं आप आपके इस बिज़नेस को, कितनी सेल्स हो रही है, कितने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप वर्क कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों पे आपका इन्वेस्टमेंट का जो कैपिटल है वो टोटली डिपेंड करने वाला है। और आप इस बिज़नेस के लिए लोन भी ले सकते हो। तो एक प्रॉपर बिजनेस रिसर्च और बिजनेस प्लान बना के आप लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं टारगेटेड कस्टमर्स की। तो होलसेलर्स, रेस्टोरेंट्स, सुपरमार्केट्स, बेकरीज, कैंटीन्स, रिटेल शॉप्स, किराना स्टोर्स, और आप इसे ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं। तो इन हर जगह पे आप अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन को सेट करके भी सेल कर सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड है कि आप कितना सेल्स कर पाओगे। और ऑनलाइन साइट्स की बात करें तो आप इन्हें इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, अलीबाबा, एक्सपोर्टर्स इंडिया, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट हर जगह सेल कर सकते हो अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन को सेट करके, जिससे आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ सकती है। आगे हम आपको बताएंगे कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज जिससे आप इन कस्टमर्स को इजीली टारगेट कर पाओगे। तो वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है डिजिटल मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग। तो इन 4 तरीकों से आप इस बिज़नेस को बहुत ही एक अच्छा बूस्ट दे सकते हो, जिससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और हम आगे आपको बताएंगे प्रॉफिट तो कौन सी चीज़ों पे वो प्रॉफिट जो है वो डिपेंड करने वाला है। तो ये भी हम आगे आपको जानकारी देंगे। तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज आप यूज़ करके आपके बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। और ये भी आपके बिजनेस मॉडल और बिजनेस प्लान पर डिपेंड करेगा कि कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज आपको यूज़ करनी चाहिए। अब बात करते हैं एरिया और मैन पावर की, जो टोटली डिपेंड करेगा आपके बिजनेस की जो कैपेसिटी है, कितना प्रोडक्शन आप कर रहे हो, कितनी सेल्स हो रही है। तो इन सारी चीज़ों पे एरिया और मैन पावर टोटली डिपेंड करने वाला है। ऑन एन एवरेज अगर हम बताएं तो 1000 से 1500 स्क्वायर फीट में आप इस बिजनेस को सेटअप कर सकते हो। और मैन पावर की बात करें तो 7 से 12 लेबर्स से आप इस बिजनेस को रन कर पाओगे, वो भी स्मूथली। तो ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करने वाली है टाइप्स ऑफ मशीनरी और आपके बिजनेस मॉडल के ऊपर। अब बात करते हैं लाइसेंसेस, जिसके अप्रूवल के बाद आप इस बिजनेस को रन कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा आपके बिजनेस को उद्योग आधार, एनओसी फ्रॉम स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एमएसएमई एसएसआई रजिस्ट्रेशन, एफएसएसएआई सर्टिफिकेट, एजी मार्क, बीआईएस सर्टिफिकेट, जीएसटी नंबर और एक ट्रेडमार्क की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये सारे लाइसेंसेस जो है डिपेंड करेंगे आपके बिजनेस मॉडल के ऊपर, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल या लार्ज स्केल बिजनेस मॉडल है उस हिसाब से कुछ लाइसेंसेस वहाँ पे कट डाउन हो जाएंगे, तो कुछ लाइसेंसेस ऐड ऑन भी हो सकते हैं। तो ये आपके बिजनेस प्लान के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है प्रॉफिट। तो टोटली डिपेंड करेगा आपके प्रोडक्शन और बिजनेस मॉडल पे आपका प्रॉफिट रिटर्न। और ये यहाँ पे कुछ और भी फैक्टर्स है जिस पे आपका प्रॉफिट रिटर्न डिपेंड करेगा, वो है क्वालिटी, साइज, प्रोडक्शन। और आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी बहुत ही मायने रखता है कि आप कौन सी क्वालिटी का जो रॉ मटेरियल है वो परचेस करके आप कौन सी क्वालिटी का आटा या फ्लोर की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, कौन से टाइप के फ्लोर की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। तो इन सारी चीज़ों पे आपका प्रॉफिट रिटर्न टोटली डिपेंड करेगा। पर हम आपको बता सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है और बहुत ही डिमांडिंग बिजनेस है जो आप बहुत ही ईजिली चालू कर पाओगे। तो इस वीडियो में हमने आपको सारी जानकारी दे दी है कि कैसे आप बिजनेस रिसर्च करके एक बिजनेस प्लान बना के आप ये पूरा बिजनेस अच्छे से सेटअप करके रन कर सकते हैं। कितनी प्रॉफिट होगा, कौन से लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यूज़ करें, कौन से कस्टमर्स को आप टारगेट कर सकते हैं, कौन सी मशीनरीज की ज़रूरत पड़ेगी, कितना रॉ मटेरियल लगेगा और कौन से टाइप्स के फ्लोर की मैन्युफैक्चरिंग आप कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी हमने इस वीडियो में आपको दे दी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, शेयर, और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।